हेलो बच्चों, ये वीडियो हमारी रिवीजन के लिए है। हमारा सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति और उसमें हम आज पढ़ेंगे नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या है कि अगर कोई संख्या a है और उस पर घात p है, गुणा में दूसरी संख्या फिर से a है और उसकी भी घात q है, तो क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं a टू दी घात p प्लस q। जैसे कि अगर दिया है हमारा x की घात 2 है और गुणा में दिया हुआ है कि x की घात 4 है, तो हम आगे लिख सकते हैं x की घात 2 प्लस 4। तो ये हो जाएगा x की घात 6। ये हमारा नियम नंबर 1 है। इस तरह से हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखा हमने कि 3 की घात 2 है और 3 की घात 3 है, तो हम इसे क्या करेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हम क्या कर देंगे, 3 पे घात 2 प्लस 3 और लास्ट में क्या हो जाएगा फाइनल हमारा आंसर कि 3 पर घात 5। ऐसे ही हमारा अगला सवाल है कि 2 पर घात है 3 और 2 पर घात है 4। क्योंकि ये बीच में गुणा का चिन्ह है तो क्या होगा, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो 2 पे घात हो जाएगी 3 प्लस 4 और जब 3 और 4 जोड़ेंगे हम तो 2 पर घात हो जाएगी 7। इसी आधार पर आपके लिए ये 4 प्रश्न करने हैं। अब जैसे हमारा ये सबसे पहला दिया हुआ है तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों गुणा में हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हम लिखेंगे 8 पे घात 4 प्लस 2 और फिर इसके आगे लिख सकते हैं हम 8 की घात 6। ये यहाँ पे हमारा सॉल्व हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही है हमारा नियम नंबर 2। लेकिन उसके पहले ये आपका होमवर्क है कि आप ये दूसरे खंड से लेके और चौथे खंड तक अपनी कॉपी में होमवर्क करेंगे और उसकी फ़ोटो खींचकर ग्रुप में भेजेंगे। नियम नंबर 2 है हमारा कि अगर किसी संख्या पर घात है और उसके ऊपर दूसरी घात है, जैसे कि a पर घात है, यहाँ पे नियम नंबर 2, a पर घात है p और उस टोटल की घात है q, तो a पर जो घात होगी वो p इंटू q हो जाएगी। मतलब क्या है कि जब घात पर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो एक्स स्क्वायर हो और उसके ब्रैकेट के टोटल के ऊपर x की घात 4 हो, तो होगा क्या कि यहाँ पर x की घात हो जाएगी 2 गुणा 4 और इसे हम आगे लिख सकते हैं x की घात 8। तो इस तरह से क्या है यहाँ पर कि जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे कि 2 की घात 2 है और टोटल की घात कितनी है 3, तो 2 की घात 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगी 2 की घात 6। इसी तरह क्या है 3 की पावर 4 टू दी पावर 5, तो हम लिखेंगे 3 टू दी पावर 4 इंटू 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 20। इसी तरह से दिया हुआ है हमारा, जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं पहला खंड करके दिखा रहा हूँ आपको। ये दिया हुआ है 5 की पावर 2 और टोटल का 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 2 और इस टोटल का अगर हम 4 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 5 की पावर 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 8। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। बाकी बचे हुए 3 खंड आपको स्वयं कर रहे हैं और उसको ग्रुप में भेजना है। यहाँ पर अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो बेझिझक पूछेंगे, मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।